भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक खास टॉपिक आज हम लेकर आए हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप बीच में मत करिएगा क्योंकि जानकारी बढ़ने वाली है। आमतौर पर अब तक हमें जो जानकारी मिलती है हम या तो उसे सुनकर प्राप्त करते हैं या मीडिया से मिलती है, अखबारों से मिलती है और कभी कभी या फिर एक दूसरे से बात करने पर भी जो शब्दों का आदान प्रदान होता है उससे भी अपने को जानकारी मिलती है। तो आज का वीडियो जो हाँ बोलो तुम बोलो। आज का वीडियो जो उम्मीद बता रहा है इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके अंदर आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो जनरली अपन समझते हैं कि दो वर्ड्स हैं जो एक जैसे हैं, उनका अर्थ एक है, पर एक्चुअल में लीगली वो एक नहीं है, उनमें कुछ लीगल डिफरेंस है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। मतलब भारी बात बोल दी अभिषेक ने, मैं बोल देता हूँ सीधा सीधा। हमने फिल्मों में भी सुना होगा अपहरण शब्द। अब अपहरण को लेकर हम एक ही चीज मान के चलते हैं कि क्या है, आप कॉमन सेंस के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है क्योंकि कानूनी लिहाज में वो शब्द अलग अलग हैं, उनका मतलब भी अलग अलग है। हम उसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। दोस्तों अपहरण जो वर्ड आपने सुना है उसको अगर आप समझेंगे तो आप ये मानेंगे अपहरण मतलब किडनैपिंग है, पर किडनैपिंग और अपहरण ये दोनों समान शब्दावली नहीं है। कानूनी रूप से इन दोनों के अर्थों में भिन्नता है। तो दोस्तों जो वर्ड है किडनैपिंग उसको हिंदी में या जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अंदर क्या बोलते हैं उमेद? उसे बोलते हैं व्यपहरण। यही आज का खास मुद्दा है क्योंकि किडनैपिंग और अपहरण को व्यूअर्स हो सकता है बहुत सारे ऐसे हो जो एक ही मानते हो, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों पर ही हम बात करने वाले हैं आज। तो सिंपल शब्दों में पहले आपको दोनों के जो हिंदी और इंग्लिश वर्जन है उनको बताएं। दोस्तों फर्स्ट वर्ड है किडनैपिंग। किडनैपिंग को हिंदी में जैसा उमेद ने बताया बोलते हैं व्यपहरण। व्यपहरण। और दूसरा वर्ड है अपहरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्डक्शन। तो दो वर्ड हुए, एक हुआ किडनैपिंग, एक हुआ अबडक्शन। किडनैपिंग को बोलते हैं व्यापहरण और अबडक्शन को बोलते हैं अपहरण। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं लीगली। आज इसी टॉपिक पे चर्चा है। मुझे लगता है व्यूअर्स और हमारे श्रोता दर्शक जो भी हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम गलत हैं, हमने आज तक गलत पढ़ा है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कानूनी बात करें तो आपने गलत पढ़ा है, दोनों वर्ड सिमिलर नहीं हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये अपन आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बताया जाए व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग के बारे में बताया जाए। दोस्तों किडनैपिंग वर्ड जो है उसको हिंदी में जैसा मैंने बताया आपको व्यापहरण कहते हैं। किडनैपिंग को आप व्यापहरण छोड़ दीजिए, किडनैपिंग को अपन इंग्लिश वर्ड से समझते हैं। इंग्लिश किडनैपिंग वर्ड जो है उसके अंदर एक वर्ड आता है किड। किड का मतलब होता है बच्चा। तो ये जो वर्ड है किडनैपिंग ये संबंधित है बच्चों से। जब कोई लड़का जो कि 16 वर्ष से कम आयु का है या फिर कोई लड़की जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है उसे अपन किड की श्रेणी में मानते हैं इस धारा के प्रयोजन से। या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड को भी दोस्तों लीगली ये माना जाता है कि वो भी बच्चा ही है क्योंकि उसमें भी समझने सोचने की क्षमता नहीं है। तो ये जो तीन जो पर्सनैलिटी हुई, एक तो 16 साल से कम उम्र का लड़का, एक 18 साल से कम उम्र की लड़की और एक अनसाउंड माइंड पर्सन, ये तीनों जो व्यक्ति हैं इनको अगर उनकी वैध संरक्षकता, उनके लीगल कस्टडी से, लीगल कस्टडी मतलब उनके माता पिता की कस्टडी या फिर अगर कोर्ट ने कोई उनका गार्जियन अपॉइंट कर रखा है तो उसकी कस्टडी से, उसकी सहमति के बिना अगर कोई व्यक्ति निकाल लेता है, बाहर ले जाता है तो इसे अपन बोलते हैं किडनैपिंग। मतलब सरल शब्दों में यही है कि जो किडनैपिंग है उसमें किड बच्चे के संबंध में काम में लिया गया शब्द है और उसको जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी एज बताई है उसको अगर विधिपूर्ण सुरक्षता में से हटा लिया जाता है तो कह दिया जाता है कि ये है किडनैपिंग और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? व्यपहरण। तो दोस्तों ये अपहरण नहीं है, ये व्यापहरण है। ये इसलिए डिफरेंट है दोस्तों क्योंकि जब अपन आगे अपहरण की बात करेंगे तब आप समझेंगे डिफरेंस क्या है। व्यापहरण की बात अपन ने की, किडनैपिंग की बात अपन ने की, तो किडनैपिंग के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि 16 साल से कम उम्र का लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की या अनसाउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। जबकि अपहरण वर्ड जो है दोस्तों उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे व्यापहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर एज महत्वपूर्ण थी, इसके अंदर एज का महत्व नहीं है। मेजर पर्सन भी जो हो उसका अपहरण किया जा सकता है। इट मीन्स अगर किसी व्यक्ति को
आप किसी एक स्थान से बाहर चले जाने के लिए बलपूर्वक उसके ऊपर जोर आजमाइश करके उसको कहते हैं आप किसी स्थान को छोड़ दें, वहां से चले जाएं, या फिर आप उसको कोई कपट पूर्वक, कोई आप लालच दे करके, कोई और तरीके से बहला फुसला करके किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं, बुला लेते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं अपहरण। तो दोस्तों मेजर डिफरेंस क्या हुआ? किडनैपिंग के अंदर माइनर किड होना चाहिए और एब्डक्शन मतलब अपहरण के लिए एज कोई महत्व नहीं रखती है। तो मुझे लग रहा है कि अब तक जो सुना, पढ़ा, लिखा, देखा, हो सकता है वो कहीं गलत हो। बिल्कुल दोस्तों, इसमें और इम्पोर्टेंट एक आपको बात बताऊं कि किडनैपिंग जो है, चूंकि आप किसी बच्चे को उसके वैध संरक्षकता, उसके गार्जियन से अलग कर रहे हैं उसकी सहमति के बिना, तो ऐसी स्थिति में आपका मोटिव चाहे कैसा भी हो, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, अगर आपने किसी बच्चे को उसकी वैध संरक्षकता से बाहर निकाल दिया तो ये ऑफेंस क्रिएट हो गया, आपने ऑफेंस कर दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक व्यक्ति है, उसने किसी बच्चे को उसके मदर फादर से उसकी सहमति के बिना इस आशय से अलग कर लिया कि मैं इसको पढ़ा लिखाऊंगा, मैं इसको अच्छा आदमी इंसान बनाऊंगा, और आप ले गए। तो ऐसी स्थिति में भी आपका मोटिव जो है वो बुरा नहीं था, फिर भी अगर आपने एक वैध कस्टडी से उसको निकाल लिया है तो आपने ये ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। तो ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण केस भी हुआ था दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति बोल करके, इसको लीडिंग केस भी बोलते हैं। उसके अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ था कि एक व्यक्ति ने किसी बच्चे को उसके कस्टडी से, उसके मदर फादर से ले लिया था और उसको पढ़ाने के लिए वो बाहर ले गया था। तो उसके खिलाफ ऑफेंस, ये एफआईआर हुई और ये ऑफेंस लगा, तो ये माना गया कि उसने क्या किडनैपिंग की है। और पिछले जो वीडियोस हमारे व्यूअर्स ने देखे हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा दिल से, क्योंकि काफी व्यूअर्स को पसंद आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा कमेंट सेक्शन कमजोर है, कमेंट्स लिखें और आज का अंक आपको कैसा लगा, जानकारी बढ़ी नहीं बढ़ी ये हमें जरूर बताएं। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कुछ कमेंट करेंगे, कुछ हमसे पूछेंगे, कुछ हमें बताएंगे, तो हमको आगे भी उससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स या कोई विषय हैं उनके बारे में चर्चा करने का अवसर मिलेगा, अपन उन विषयों को डिस्कस कर सकेंगे। तो आज के अंक से हम दोनों इजाजत लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।